एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करने पर हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? क्रिटिकल पॉइंट। देन फाइंड ऑल पॉसिबल क्रिटिकल पॉइंट। क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हमने ग्राफिकल अप्रोच में बताया था कि मैक्सिमा मिनिमा आप तभी ज्ञात कर पाओगे जब आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। अगर क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं मिलेगा तो मैक्सिमा मिनिमा कभी भी हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। फिर उस टाइप के फंक्शन में जिसमें क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलते हैं वो हमारा मोनोटोनिक फंक्शन कहलाते हैं, और उनमें हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को चेक करते हैं। जबकि जितने भी नॉन मोनोटोनिक फंक्शन होते हैं उनमें कम से कम एक क्रिटिकल पॉइंट तो मिलते ही मिलते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इन्फिनाइट क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं। क्लियर है? तो इन फाइंड ऑल पॉसिबल क्रिटिकल पॉइंट, फाइंड ऑल पॉसिबल क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर है? हम सभी पॉसिबल क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। ओके बच्चों, चलिए उसके बाद मान लेते हैं कि जब हम लोग एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करके क्रिटिकल पॉइंट, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है हमने निकाल लिया। लेट अस सपोज कि हमारा क्रिटिकल पॉइंट मान लेते हैं आ गया, लेट एक्स बराबर मान लेते हैं ढेर सारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। लेट अस सपोज x1, x2, x3 डॉट मान लेते हैं कि मेरे पास n क्रिटिकल पॉइंट आ गया। एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, 10, 20, 50 कुछ भी आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है फंक्शन के ऊपर कि किस प्रकार का फंक्शन दिया हुआ है। एक क्रिटिकल पॉइंट भी निकल सकता है, 2 क्रिटिकल पॉइंट भी निकल सकता है, 3 क्रिटिकल पॉइंट भी निकल सकते हैं, 10 भी निकल सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चंस। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से थर्ड स्टेप नंबर 3 यहां से हम लोग करेंगे फाइंड एफ डबल डैश एक्स। क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव मेथड है ना बच्चों, सेकेंड डेरिवेटिव मेथड है, इसका मतलब हमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा फंक्शन को। तो तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? फाइंड एफ डबल डैश एक्स। अब एफ डबल डैश एक्स फाइंड करने के बाद चौथे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? तो चौथे स्टेप में हम लोग करेंगे कि एफ डबल डैश एक्स में हम लोग पुट करेंगे बारी बारी से क्रिटिकल पॉइंट, बारी से हम लोग क्रिटिकल पॉइंट को पुट करेंगे। यानी पुट x बराबर x1, x2, x3 डॉट xn। जितने भी क्रिटिकल पॉइंट हमारा मिला उनको बारी बारी से पुट करेंगे किस में? इन एफ डबल डैश एक्स में। एफ डबल डैश एक्स में x के जगह पर हम सभी पॉसिबल क्रिटिकल पॉइंट को पुट करेंगे। मान लेते हैं 5वां स्टेप कि हमने एफ डबल डैश एक्स में एक के जगह हमने पहला क्रिटिकल पॉइंट x1 रखा, पहला क्रिटिकल पॉइंट x के जगह x1 रखा। तो एफ डबल डैश एक्स में पहला क्रिटिकल पॉइंट रखने पर यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। यहाँ पर कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं बेटा? यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं? पॉसिबिलिटीज नंबर 1 कि एफ डबल डैश x1 या तो 0 से बड़ा हो। पॉसिबिलिटीज नंबर 2 कि एफ डबल डैश x1 यानी एफ डबल डैश एक्स में क्रिटिकल पॉइंट रखने पर 3 पॉसिबिलिटीज हो सकता है। एक तो हमारा 0 से बड़ा हो सकता है यानी पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा हमारा निगेटिव हो सकता है, और तीसरा पॉसिबिलिटीज क्या है बेटा? तो तीसरा पॉसिबिलिटीज है एफ डबल डैश x1 हमारा 0 के इक्वल आ सकता है। क्लियर है? ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। 3 ही पॉसिबिलिटीज में कोई ना कोई एक पॉसिबिलिटीज होगा। अगर बच्चों ये वाला पॉसिबिलिटीज आता है कि हमने एफ डबल डैश एक्स में पहला क्रिटिकल पॉइंट रखा, तो क्रिटिकल पॉइंट रखने के बाद मान लेते हैं कि हमारा ये वाला आ गया, मतलब एफ डबल डैश x1 हमारा आ गया 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा अगर आ गया तो हम समझ जाएंगे कि हमें मिनिमा मिला है। क्या मिला है? मिनिमा। तो एफ डबल डैश x1 में हमें एफ डबल डैश x1 जब ग्रेटर देन 0 हो तो हमें मिनिमा मिलता है। कंफ्यूज मत होना, ग्रेटर देन 0 पर मिनिमा मिलेगा। और यदि ये वाला पॉसिबिलिटीज हमारा आता है तो एफ डबल डैश x1 पर हमारा मैक्सिमा मिलेगा। क्या मिलेगा? मैक्सिमा। तो यहाँ कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ग्रेटर देन 0 देखते हैं तो वो
मैक्सिमा समझ लेते हैं और लेस देन 0 देखते हैं तो वो मिनिमा समझ लेते हैं। जी नहीं बच्चों, यहाँ एफ डबल डैश x1 ग्रेटर देन 0 आने पर हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा, यानी उस पॉइंट पर फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा। और अगर एफ डबल डैश x1 लेस देन 0 आया, मतलब निगेटिव में आया, तो हमारा फंक्शन वहां पर उस पॉइंट पर मैक्सिमा देगा। और अगर बच्चों एफ डबल डैश x1 0 के इक्वल आ गया, हालांकि ऐसा आपके बोर्ड एग्जाम में तो आपको नहीं मिलेगा, कभी भी ऐसा सिचुएशन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा कि एफ डबल डैश x1 आपका 0 के इक्वल आ जाता है। पर हाँ, कुछ कंपटीशन एग्जाम में जहां क्वेश्चन का लेवल काफी ज्यादा होते हैं, वहां पर ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है कि एफ डबल डैश x1 यानी एफ डबल डैश x में क्रिटिकल पॉइंट रखने पर वो 0 के इक्वल आ जाता है। उस केस में हमारा क्या होगा, सेकेंड डेरिवेटिव मेथड फेल हो जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव मेथड फेल, उस केस में क्या हो जाता है, सेकेंड डेरिवेटिव मेथड हमारा फेल हो जाता है बच्चों, फेल। तो फिर हम क्या करेंगे उस सिचुएशन में, फिर हम क्या करेंगे उस सिचुएशन में, हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, अप्लाइंग फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। उस केस में बच्चों हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड अप्लाई करते हैं। सर तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड आपने तो बताया नहीं। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में या आपके बुक्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये हम रेयरली बात कर रहे हैं, कुछ अच्छे कंपटीशन एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, जैसे आईटी एडवांस वगैरह की बात कर रहे हैं, वहां पर ऐसे सिचुएशन देखने को मिल जाते हैं, तो वहां पर हम ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं। चलो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको हम फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड सिखा देंगे, और ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आगे फर्दर हम बताएंगे। पर मानकर चलना कि आपको ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। दो ही केसेस आपको बनेंगे। एक केसेस ये बनेगा, एफ डबल डैश x1 इज ग्रेटर देन 0, तो हमें क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। ग्रेटर देन 0 पर मिनिमा मिलेगा, और एफ डबल डैश x1 लेस देन 0 पर हमें मैक्सिमा मिलेगा। ग्रेटर देन 0 पर मिनिमा मिलेगा और लेस देन 0 पर मैक्सिमा मिलेगा। तो बच्चों यही हमारा टोटल सारा वर्किंग रूल है। ये 4-5 स्टेप में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बोर्ड एग्जाम में, और हम इसी मेथड को प्रीफर करेंगे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस को बनाने में। और जो भी आपके बुक्स में होगा आप इसी मेथड का यूज करके क्वेश्चन बनाओगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ना हमारा ग्राफिकल मेथड वैलिड है, ना हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। हमारा जो भी मेथड वैलिड है बोर्ड एग्जाम में बेटा, वो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव मेथड ही वैलिड है। तो हम सभी क्वेश्चन हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव मेथड से ही बनाएंगे। और आपके पास जो भी बुक होगा, एनसीईआरटी है, केसी सिन्हा, आर डी शर्मा, जो भी बुक है आपके पास बेटा, उसमें से आप लोग क्या करना, सेकेंड डेरिवेटिव मेथड से ही बनाना। हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वहां आप ग्राफिकल अप्रोच पे जा सकते हो, और वहां आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से जल्दी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेकेंड डेरिवेटिव मेथड से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, और जैसे जैसे हम पढ़ाते जाए ना, वैसे वैसे आप कॉपी करते जाओ या स्क्रीनशॉट लेते जाओ। क्लियर है? फिर बाद में हमें वो लफड़ा ना हो कि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया और हम कट कर दिए। क्लियर है? चलिए, तो ले लिए स्क्रीनशॉट और आगे बढ़िए। ले लिए स्क्रीनशॉट, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट, ओके। चलिए लीजिए फाइनल स्क्रीनशॉट, ओके। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्ट बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, ओके। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के ढेर सारे टाइप का क्वेश्चन करेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा ये, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देना जितना छोटा चैप्टर नहीं है, मैक्सिमा मिनिमा सबसे बड़ा चैप्टर है। अगर हम ये बोल दें कि जो हमारा 5-6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना है, उसमें सबसे बड़ा जो चैप्टर है बच्चों, सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन है वो हमारा मैक्सिमा मिनिमा ही है। इसमें सबसे ज्यादा टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो हम टाइप वाइज इसमें क्वेश्चन करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम टाइप 1 का क्वेश्चन करेंगे। टाइप 1 का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइप 1 का सवाल करेंगे, ओके। चलिए तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा हम लोग, और इनको हम लोग एक क्वेश्चन अच्छे से देख लेते हैं कि कैसे बनेगा, उसके बाद तो आगे हम लोग आराम से बना सकते हैं, ओके। तो चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 1 का, फाइंड मैक्सिमा, मैक्सिमा बोलने का मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा of a given function, of a given function f of x is equal to x cube minus 6x square plus 9x plus 20। ओके चलिए, हमें मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने बोला है। क्या बोला है? मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब क्या? हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा फाइंड आउट करने बोला है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा फाइंड आउट करने बोला है, और पॉइंट ऑफ मिनिमा फाइंड आउट करने बोला है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब देखो बच्चों, इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और ऐड कर सकता था, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा के अलावा इसमें यह भी हमसे पूछा जा सकता था, फाइंड ऑल्सो फाइंड, चलो हम कर देते हैं, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। हमसे इसके अलावा हमसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी पूछ रहा है। कोई बात नहीं, चलिए कैसे निकालेंगे सारा स्टेप आपको पता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बनाना। ओके चलिए, तो सॉल्यूशन देखते हैं। एक क्वेश्चन अच्छे से देख लो बेटा, गिवन क्या है? फंक्शन। तो लिखो, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलना। गिवन फंक्शन है क्या? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? सबसे पहला काम हमारा होता है बेटा एफ डैश एक्स निकालना। तो हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा एफ डैश एक्स निकालना है। तो चलिए निकालिए। एक्स क्यू का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर, चलिए, माइनस 6x स्क्वायर का 12x प्लस 9x का बच्चों 9 और 20 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल 0। अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट निकालना। क्रिटिकल पॉइंट निकालना। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है? एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल कर देते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलेगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करने पर। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए, तो एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या है? एफ डैश एक्स हमारा आया है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इनको सोल्व कर लो, x का वैल्यू निकाल लो। x का जो वैल्यू आएंगे ना बच्चों, वही हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो देखो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, इसका मतलब 2 वैल्यू मिलेगा हमें, 2 क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। और दोनों क्रिटिकल पॉइंट पर हमें चेक करना होगा कि मैक्सिमा मिलेगा कि मिनिमा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इनको करते हैं। सबसे पहला काम आप करो कि 3 कॉमन ले लो। तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ माइनस 4x बचेगा और यहाँ प्लस 3 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब ये 3 इसके बटे में चला जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करिए। तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यही होगा ना? हाँ, माइनस 3x माइनस x माइनस 4x आ गया और 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो माइनस 3x इंटू माइनस x, तो प्लस 3x स्क्वायर आ गया। चलिए अब इसमें हम x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 3, और इसमें हम माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ हम देख सकते हो बच्चों, यहाँ हम देख सकते हो कि x माइनस 3 कॉमन आ गया तो x माइनस 1 बचा, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें 2 फैक्टर मिला, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1
यहाँ पर हमें दो फैक्टर मिला, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बारी बारी से हम दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे। तो चलिए x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x बराबर 1 मिला। और फिर हम लोग x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 किए, सॉरी x माइनस 2 नहीं है, x माइनस 1 है। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 1 यहां से हमें मिल गया। ओके, तो यहां से x का दो वैल्यू मिला। इसका मतलब x का दो वैल्यू मिलने का मतलब क्या, हमें दो क्रिटिकल पॉइंट मिला। तो दिस इज सॉरी, यहां x बराबर 3 होगा। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 3 होगा ना। चलिए, तो यहां पर हमें दो क्रिटिकल पॉइंट मिला, एक x बराबर 1 और एक x बराबर 3। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला बच्चों, हमारा क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, हमारा क्रिटिकल पॉइंट मिल गया क्या, x बराबर 1 और x बराबर 3। अब दोनों क्रिटिकल पॉइंट पर हम लोग चेक करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है कि मिनिमा मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है कि मिनिमा मिल रहा है। अब अगला स्टेप हमारा क्या होता है, f डबल डैश x फाइंड करना। f डबल डैश x हम लोग फाइंड करेंगे। अब देखो f डैश x हमारा क्या आया था, f डैश x हमारा ये आया था बच्चों, f डैश x हमारा यही तो आया था ना। चलिए f डबल डैश x इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं, f डैश x को दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखो f डैश x क्या आया ये, अब इनको हम दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं। चलिए, तो 3x स्क्वायर का 6x और माइनस 12x का माइनस 12, क्लियर है, और 9 का 0। अब यहां से क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट रखेंगे। तो चलिए यहां से सबसे पहले हम x बराबर 1 रखते हैं। दो क्रिटिकल पॉइंट मिला ना, x बराबर 1 एंड x बराबर 3। तो चलिए यहां से हम लोग क्रिटिकल पॉइंट x बराबर 1 रख रहे हैं। तो f डबल डैश x की जगह 1 रख दिए, तो इधर क्या हो गया, 6 इंटू 1 माइनस 12। तो यहां पर क्या हो गया, 6 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 6। अब तुम देखो हमने क्या बोला था कि जैसे ही आप f डबल डैश x में क्रिटिकल पॉइंट रखोगे तो आपको तीन सिचुएशंस मिल सकते हैं। f डबल डैश x आपको क्या मिल सकता है, f डबल डैश x1, यानी f डबल डैश x1 मतलब f डबल डैश 1 क्या मिल सकता है, पॉजिटिव 0 से बड़ा या 0 से छोटा या 0 के इक्वल। क्या मिला, -6। -6 क्या होता है, 0 से छोटा। तो 0 से छोटा हो रहा है, इसका मतलब हमें मिनिमा मिलेगा। क्या मिलेगा, सॉरी मैक्सिमा मिलेगा। 0 से छोटा होने पर क्या मिलता है, मैक्सिमा। अगर f डबल डैश x1 हमारा 0 से छोटा आ गया, निगेटिव आ गया, 0 से छोटा मतलब निगेटिव, तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा। तो हाँ बच्चों, यहां पर हमें क्या मिल गया, मैक्सिमा। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिला, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यानी इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब ये कि x बराबर 1 पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा, x बराबर 1 पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब x बराबर 1 पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू कितना देगा, कितना मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो चलिए इस चीज को देखते हैं हम लोग, x बराबर 1 पर फंक्शन कितना मैक्सिमम वैल्यू देगा, इस चीज को भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू किस पर, एट मैक्सिमम पॉइंट, एट मैक्सिमम पॉइंट या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कितना, x बराबर 1 पर हमारा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो x बराबर 1 पर हमारा फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। अब कैसे निकालेंगे, तो जो हमारा f ऑफ x शुरुआत में दिया गया था उसमें हम लोग x की जगह 1 रख लेंगे, तो वो हमारा, इसको हम बाई भी बोल सकते हैं ना बेटा, बाई बराबर f ऑफ x। अब देखो बाई बराबर f ऑफ x क्या था, अब f ऑफ x देखो क्या है बेटा, f ऑफ x देखो एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर
प्लस 9x और प्लस 20, हमें x बराबर 1 पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मतलब बाई मैक्स कहां पर मिल रहा है? एट x बराबर 1 पर मिल रहा है। चलिए जहां जहां एक से बड़ा वहां वहां 1 रख दीजिए। तो 1 का क्यूब माइनस 6 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 9 गुना 1 और प्लस 20 सोल्व कर लीजिए, आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। तो 1 का क्यूब 1 माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर 6 प्लस 9 इंटू 1 9 प्लस 20 सोल्व कर लीजिए इनको। तो क्या आ जाएगा? 20 9 29, 29 1 30, 30 में से 6 चला गया 24। तो बाई मैक्स कितना मिल गया बेटा? 24, सॉरी 26 लिख दिए। बाई मैक्स हमारा क्या मिल गया? 24। तो 30 में से 6 चला गया 24, यानी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिला कितना? 24। फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना मिल गया बेटा? 24। अब देखो, जब एक से ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट होता है बेटा तो वो चीज मैक्सिमा और मिनिमा ना कहलाकर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहलाता है। तो आप इनको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा भी बोल सकते हो, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो यहां पर मिला, यानी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा भी बोल सकते हैं उनको कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिला। एफ डबल डैश x1 हमारा लेस देन 0 आने का मतलब क्या है? मैक्सिमा मिलना। तो उस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट और है, उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए, तो एक क्रिटिकल पॉइंट और है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। ओके, चलिए। तो अब एट x बराबर 3, अब x बराबर 3 को पुट करो। तो एफ डबल डैश x के जगह पर आप क्या पुट करोगे? 3 पुट करोगे। तो एफ डबल डैश x क्या आया था देखना। तो एफ डबल डैश x क्या आया था देखना। तो एफ डबल डैश x आया था 6x माइनस 12। चलिए, तो 6x माइनस 12, 6x माइनस 12, इसमें x की जगह पर हम लोग क्या डालेंगे? 3। तो 6 इंटू 3 माइनस 12 इज इक्वल टू 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6। यानी यहां से हम बोल सकते हैं कि एफ डबल डैश x जो हमारा है या x2 जो हमारा है वो हमारा 6 आया, मतलब पॉजिटिव आया। क्या आया? पॉजिटिव आया। और भैया x2 मतलब क्या है? 3। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव आया है, ग्रेटर देन 0 आया है। तो ग्रेटर देन 0 आया है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा। तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। इसका मतलब जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट 3 आया उस पर फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा। पॉइंट ऑफ मिनिमा निकला x बराबर 3, पॉइंट ऑफ मिनिमा निकला, और x बराबर 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकला। तो चलिए, x बराबर 3 हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो x बराबर 3 पर हमारा फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो यहां पर हम निकालना चाहें मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी बाई मिनिमम क्या हो जाएगा? फंक्शन क्या दिया है बेटा? फंक्शन क्या दिया है? फंक्शन दिया है x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है, और मिनिमम कितना पर मिल रहा है? x बराबर 3 पर मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। x बराबर 3 पर हमारा मिनिमम वैल्यू मिल रहा है ना। तो जहां जहां x है वहां 3 रख दो। तो 3 का क्यूब माइनस 6 गुना 3 का स्क्वायर प्लस 9 गुना 3 प्लस 20। अब इनको सोल्व कर लीजिए और आपका काम बन जाएगा। तो बाई मिनिमम क्या मिला? बाई मिनिमम मिल गया बेटा, बाई मिनिमम मिल गया 3 का क्यूब, 3 तिया 9 9 तिया 27 माइनस 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 9 छक्का 54 54 प्लस 9 तिया 27 27 प्लस 20। चलिए इसको सोल्व कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा? देखो 27 प्लस 27 54, 54 माइनस 54 कट गया ये, तो हमारा बचा 20, यानी बाई मिनिमम हमारा आ गया 20। तो बाई मिनिमम 20 कितना पर आया है? एट x बराबर 3 पर आया, एट x बराबर 3 पर आया।
तो बाई मिनिमम हमारा 20 आ गया किस पॉइंट पर, x बराबर 3 पर। और बाई मैक्स हमारा कितना आया था, बाई मैक्स हमारा आया था 24 एट x बराबर 1। तो यहां तो हमने पहले ही देख लिया था कि x बराबर 1 हमारा पॉइंट ऑफ क्या था, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था, तो इस पर मैक्सिमम वैल्यू ही मिलेगा ना। अरे मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। और x बराबर 3 हमारा क्या आ गया था, पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा पर हमारा मिनिमम वैल्यू तो मिलेगा ना। तो इस फंक्शन का, दिए गए फंक्शन का सबसे छोटा वैल्यू BC आएगा। 20 से छोटा वैल्यू इस फंक्शन का कोई भी नहीं आएगा। और वो किस पॉइंट पर आएगा, किस क्रिटिकल पॉइंट पर, x बराबर 3 पर। और इस फंक्शन का हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 24 ही आएगा। और वो किस पॉइंट पर आएगा बेटा, वो x बराबर 1 पर आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में ढेर सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। हमने आज सेकंड डेरिवेटिव मेथड बताया, उनका वर्किंग रूल बताया, स्टेप बाय स्टेप करके बताया। पहले स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे। और फिर हमने एक क्वेश्चन लिया टाइप 1 का। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट लेते गया होगा। ओके, चलिए तो शुरू कर देते हैं। यहीं पे हमारा क्वेश्चन था, एक बार दोबारा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देख लो, यही हमारा क्वेश्चन था। हम धीरे धीरे नीचे बढ़ाएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलना, या वीडियो पॉज करके आप लोग कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज का वीडियो इतना है बेटा। अगले क्लास में हम लोग, अगले सेशन में हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे। मैक्सिमा मिनिमा जो हमारा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। और इस पर कम से कम 3-4 लेक्चर, 5 लेक्चर तो होने ही वाला है, 4 लेक्चर। क्लियर है? तो क्लियर है? अब चाहो तो आप बुक से बनाना शुरू कर सकते हो, जो इजी लेवल का क्वेश्चन होगा वो बन जाएगा। बाकी हमारा जो बनाने का प्रोसेस है वो तो समझ में आ ही गया। अब सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, यही प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस आप लोग बेटा, ये प्रोसेस याद हो जाएगा आपको। जब आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे ना तो धीरे धीरे प्रोसेस याद हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार फिर से बता देते हैं। f' निकालो, f' को 0 के इक्वल करे, जो भी मिलेगा वो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। अब आप f' निकालो, f' में बारी बारी से जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आए हैं उनको रखो और देखो कि कौन सा केसेस उसके अंदर आता है। f' ग्रेटर देन 0 आता है, कि f' लेस देन 0 आता है, या f' इज इक्वल टू 0 आता है। ये तो नहीं आएगा। जनरली हमारा ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 आता है। अगर f' ग्रेटर देन 0 आया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा, उस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू मिलेगा। और अगर f' ग्रेटर लेस देन 0 आया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा और उस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा। क्लियर है? चलिए, तो आज का लेक्चर इतना ही। बाकी अगले क्लास में मिलेंगे ढेर सारे क्वेश्चन के साथ। क्लियर है? चलिए, बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।